अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि चाय के नुकसानात मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं आपकी खिदमत में चाय के नुकसानात और किन चीज़ों की चाय इस्तेमाल करनी चाहिए जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो, इस वीडियो में वो बताऊंगा। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सेहत ही ज़िंदगी है को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ और लाइक भी करें, ताकि मेरे हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके और पूरी उम्मत मुस्लिमा का इससे फ़ायदा हो सके। इससे मैं आज आपको बताऊंगा चाय के नुकसानात। 14 चीज़ें हैं जो चाय से हमको नुकसान पहुंचता है। नंबर 1, बच्चों और औरतों को खसूसियत से नुकसान चाय पहुंचाती है। नंबर 2, देर तक इस्तेमाल करने से आँखों की बीनाई कमज़ोर हो जाती है, यानी कि आप रोज़ाना के तौर पर मामूल बना लें चाय पीने का, तो इससे आँखों की बीनाई कम होती है। नंबर 3, खूनी बवासीर के मरीज़ों के लिए बेहद नुकसानदेह है। जिन भाइयों को खूनी बवासीर है उनके लिए चाय तो बिल्कुल ज़ाहिर है, जिस तरह जहर पी लें। तो जिनको बवासीर है वो भाई चाय से परहेज़ करें, चाय को इस्तेमाल न करें। नंबर 4, खून को खुश्क करती है। जो हम चाय पीते हैं ना, ये खून को खुश्क करती है। नंबर 5, जल्द को ख़राब करती है। नंबर 6, मैदे को ख़राब और भूख को बंद करती है। नंबर 7, जरियान, एहतलाम और सुरअत अंजाल को पैदा करती है। नंबर 8, दिल दिमाग के लिए बेहद मुज़र है। नंबर 9, सुजाक को पैदा करती है। नंबर 10, सेहत आमा के लिए घिन का असर है। नंबर 11, जिस्म को किसी किस्म की ग़ज़ायत का न पहुँचाना। या हम जितनी मर्ज़ी खुराकें खा लें, जितनी मर्ज़ी सेब खा लें, केला खा लें, अंगूर खा लें, बादाम खा लें, कुश्ते खा लें, जब तक हम चाय को नहीं छोड़ेंगे तो इससे जिस्म के अंदर एनर्जी पैदा नहीं हो सकती। आप जो भी अच्छी चीज़ खाना चाहते हैं उससे पहले कि चाय को आप बंद कर दें, तो इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आप फिर जो भी चीज़ इस्तेमाल करेंगे आपके वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। नंबर 12, खून को फासद करती है। नंबर 13, दौरान खून तेज़ करके वक्ती तौर पर हमारी थकावट को दूर करती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह। जब हम थक हार कर बाहर से आते हैं तो कहते हैं कि हमको 1 कप चाय दे दो। हम चाय पीते हैं तो ये हमारी खून की गर्दिश को तेज़ करती है और वक्ती तौर पर हमारी थकावट दूर हो जाती है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बराए मेहरबानी चाय को तर्क कर दें, चाय इस्तेमाल ना करें, ये पत्ती वाली चाय है। और नंबर 14, इससे कई नशीली चीज़ों की पुट्ठे दी जाती हैं। जब ये चाय तैयार की जाती है तो इसके अंदर पता नहीं क्या क्या चीज़ डाली जाती है, जिससे ये फिर बनकर चाय बनती है। तो इससे हमको बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और अब मैं आपको बताऊंगा ये 14 चीज़ें हैं जो हम बाज़ारी चाय पीते हैं और इससे हमारी 14 चीज़ों को ये नुकसान पहुंचाती है। अब मैं आपको बेहतरीन चाय बताऊंगा जो आप देसी चाय भी बोल सकते हैं। देसी चाय इस्तेमाल घर के अंदर करें तो इससे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने क्या करना है, गोरख पान को चाय के तौर पर इस्तेमाल करें। इसमें मज़कूरा बाला तमाम ख़राबियों को दूर करने की ताकत मौजूद है। जो मैंने आपको 14 चीज़ें चाय के नुकसानात बताए हैं, वो 14 चीज़ें इस चाय से इस्तेमाल करने से आपको फ़ायदा होगा।
آپ نے کیا کرنا ہے، گورکھ پان کو بازار سے آپ کو مل سکتا ہے بآسانی، ادھر بولیں گورکھ پان دے دیں، وہ لے کر چائے کے طور پر استعمال کریں، تو اس میں تمام بیماریوں خرابیوں کو دور کرنے کی طاقت موجود ہے۔ اور ایک پیالی کے لیے 1 سے 2 ماشا تک گورکھ پان کی پتیوں اور پھولوں کا سفوف کافی ہے۔ ایک پیالی کے لیے 1 سے 2 ماشا تک گورکھ پان کی پتیوں اور پھولوں کا سفوف کافی ہے۔ اور برگ کے نرم نازک کونپل جو خود بخود گر جاتی ہیں، نیچے گرے پڑے ہوں، یا نرم و نازک کونپلیں اتار کر نرم و نازک ریش برگد کی چائے بغیر دودھ کے استعمال کریں، تو اس سے بھی انشاءاللہ العزیز بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 3، دیسی پودینے کی چائے قبض توڑنے اور بواسیر کا زور توڑنے کے لیے استعمال کریں۔ دیسی پودینے کی چائے، آپ کو جو قبض ہے وہ دیسی پودینے کی چائے استعمال کریں، اس سے آپ کی قبض بھی دور ہو جائے گی۔ اور جس بھائی کو بواسیر ہو، یہ دیسی پودینے کی چائے استعمال کریں تو انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بواسیر میں بھی فائدہ ہوگا اور قبض میں بھی فائدہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ 14 چیزیں ہیں جو ہم بازار سے چائے لے کر استعمال کرتے ہیں، جو ہماری جسم کے اندر نقصان 14 چیزوں کو پہنچاتی ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آپ استعمال کریں گے تو ان جو بیماریاں میں نے بتائی ہیں اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ گورکھ پان کے پتے اور پھولوں کا سفوف بنا لیں، 1 پیالی کے لیے 3 ماشا کافی ہے۔ اور برگد کے نرم و نازک کونپل جو خود بخود نیچے گرے پڑے ہوں، یا اوپر سے نرم و نازک کونپلیں اتار لیں، یا پھر جو ہے اس کا بغیر دودھ کے استعمال کریں، جیسے قہوہ ہم تیار کرتے ہیں، تو یہ بھی انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اور دیسی پودینے کی چائے قبض میں اور بواسیر میں آپ کو بہت فائدہ دے گی۔ انشاءاللہ العزیز استعمال کریں اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔